वेलकम एवरीवन। ठीक है, तो ना यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन का फर्स्ट ट्यूटोरियल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उस ट्यूटोरियल को सॉल्व करने जा रहे हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन है 20 जो कुछ भी है क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस, तो हम लोग उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, मुझे अगर लगा कोई क्वेश्चन ज़्यादा ही ईजी है तो मैं वो स्किप कर दूंगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़े जो क्वेश्चन है जो बहुत टफ लग रहे हैं तुम लोग को वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दो याद। नाउ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स प्लस 3 है, क्या दिया है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 3 है, वेयर एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू दी है। ठीक है, एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या दी है, 5/4 है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फंक्शन ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सॉल्यूशन हम लोग को क्या दिया है वो पहले लिख लो। क्या दिया है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अरे ये दिया है ना, ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट गिवन। ठीक है, तो मुझे बताओ एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है। अरे क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव। अरे हाँ या नहीं, सो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश का मीनिंग होता है डेरिवेटिव। डैश का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव। तो एफ डैश ऑफ एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू दैट इज एक्स प्लस 3। यहाँ पे डेरिवेटिव मत कर देना, मैंने सिर्फ इसको इससे रिप्लेस कर दिया क्योंकि इसको ऐसे लिखते। क्लियर, ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। अब मुझे बताओ सिंपल, अगर मैं डी एक्स को उधर लेके जाऊँ, अगर डी एक्स को उस साइड लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू वॉट डी एक्स। अरे हाँ ना, ये डी एक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करो। ये सब क्यों हो रहा है बस एक मिनट में समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स दैट इज डी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3 डी एक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ डी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको टोटल फंक्शन एफ ऑफ एक्स को अगर मैं एक्स कंसिडर कर लूँ, सपोज कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि तुम लोग को समझ में आना चाहिए। डी एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या आता है, एक्स आता है। अरे आता है ना, प्लस सी तो वो बात की बात है, वो हम लोग लिखेंगे नहीं लिखेंगे बाद में। मुझे बताओ ये डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आता है, तो सिमिलरली एफ ऑफ एक्स का डी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स। अरे हाँ ना, देखो ना, डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर एक्स आ रहा है तो डी फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू। अब मुझे बताओ ये x अलग टर्म है, 3 अलग टर्म है, 2 अलग अलग टर्म है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, x को अलग से इंटीग्रेट करूंगा, 3 को अलग से इंटीग्रेट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। अरे हाँ या नहीं, ठीक है, x की पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करो। तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू एक्स रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, नाउ अब मुझे बताओ ये फंक्शन ऑफ x तो एज इट इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 1 प्लस 1, n कितना है, 1 है ना, n की वैल्यू देखो ना, n की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका मतलब 1 प्लस 1 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 प्लस ये क्या है, 3 क्या है, कॉन्स्टेंट k। अरे हाँ ना, तो k का इंटीग्रेशन क्या आता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आता है kx। इंटीग्रेशन ऑफ k इज नथिंग बट k dx इज नथिंग बट kx। अरे हाँ ना, kx ही आता है, तो कांस्टेंट क्या, 3, तो 3x। अब सबका इंटीग्रेशन हो गया ना, तो लास्ट में प्लस सी क्या आ जाएगा, लास्ट में प्लस सी आ जाएगा। अब हम लोग ने ये क्यों किया, क्योंकि हम लोग को किसका फॉर्मूला या फिर किसकी वैल्यू चाहिए थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी। देखो ना, हम लोग को क्या पूछा गया, फाइंड फंक्शन ऑफ एक्स पूछा गया। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स की ये वैल्यू आ गई, बट फंक्शन ऑफ एक्स में एक अननोन है, कौन, सी, जिसकी वैल्यू तुम लोग को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये गिवन है ना उसके ऊपर से। अब देखो ना, तुम लोग इसको इसमें डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते, क्यों नहीं पुट कर सकते, उसका रीजन है क्योंकि इसमें डैश नहीं है, क्या डैश नहीं। अगर इसमें डैश होता तो डायरेक्टली पुट कर सकते थे, बट इसमें डैश नहीं है तो तुम लोग पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इस इक्वेशन में मैं नाम देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1। सो इन इक्वेशन नंबर 1 हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, कंपेयर करो यहाँ पे इसको और इसको कंपेयर करना। देखो f एज इट इज, x की वैल्यू क्या है, -1, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू
-1 इन इक्वेशन नंबर 1 पुट x इज इक्वल टू -1 पुट करो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू -1 और यहाँ पे क्या प्लस c। अब मुझे बताओ f ऑफ -1 की क्या वैल्यू है, 5/4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, दैट इज 1/2 और ये 3 इंटू -1 -3 प्लस c इतना आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके ले लो, ये क्या हो जाएगा 1 - 3 2 = 6 डिवाइड बाई 2 प्लस c और यहाँ पे क्या 5/4। अब मुझे बताओ ये कितना आ जाता है, -5/2 प्लस c और ये कितना आ गया 5/4। तो ये यहाँ पे लेके आओ, ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 5/2 इज इक्वल टू c। इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 5 2 = 10 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो गया, c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई 10 + 5 दैट इज 15 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब अगर ये c की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दो तो मुझे f ऑफ x मिल जाएगा और मेरा काम खत्म, क्योंकि हम लोग को f ऑफ x से फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, देखो क्या है फंक्शन ऑफ x, दैट इज x² डिवाइड बाई 2 प्लस 3x प्लस c, बट c की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाली 15/4 और ये खत्म, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और एक बात, अगर तुम लोग को पूरा ये इजीली आना चाहिए ऐसे तुम लोग को लग रहा है तो सबसे पहले ना फॉर्मूला करके ले लो या फिर फॉर्मूला की शीट अपने साथ में रख लेना, ठीक है। सो ये सब समझ में आ गया तो लिख दो, क्योंकि मैं इसको साफ करने वाला हूँ और दूसरा सब हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ तुम लोग को कि फॉर्मूला कर लो, क्योंकि फॉर्मूला से हर एक चीज़ इजीली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन में, अगर इंटीग्रेशन करना है तो। और ये ट्यूटोरियल में तुम लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत इजीली सिखा दूंगा तुम लोग को, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखना क्या है, कि सेकंड क्वेश्चन है इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 3ax² प्लस 2x माइनस 2, अगर ऐसी वैल्यू दी हुई और क्या कहते हैं फंक्शन ऑफ 0 दैट इज नथिंग बट 3, फंक्शन ऑफ 1 दिया है विच इज इक्वल्स टू 6, और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड f ऑफ x। फिर से सेम सम है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करना है। अब फंक्शन ऑफ x अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या दिया है वो ढूंढो, ठीक है। क्या दिया है, f' ऑफ x दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ f' ऑफ x है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करना है, जो दिया हुआ है वो लिखो। क्या दिया हुआ है, f' ऑफ x इज इक्वल टू 3ax² प्लस 2x माइनस 2, ये क्या है गिवन है, ठीक है। सिमिलरली मुझे बताओ f' ऑफ x की, अभी इसके पहले वाले सम में क्या है, f' ऑफ x को कैसे लिखते हैं, d/dx f ऑफ x इज इक्वल टू ये एज इट इज 3x² प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। अब मुझे बताओ dx को वहाँ पे लेके जाना, यहाँ पे क्या बचता है, d ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3ax² प्लस 2x माइनस 2 और होल ब्रैकेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा d फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3ax² प्लस 2x माइनस 2 और यहाँ पे क्या dx। नाउ देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सबको पता है क्या आने वाला है, फंक्शन ऑफ x आने वाला है। कैसे, मैंने अभी बताया, ठीक है। इसको कंपेयर करना dx का इंटीग्रेशन x आता है तो f ऑफ x का इंटीग्रेशन f ऑफ x आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, नाउ मुझे बताओ ये 3 डिफरेंट टर्म्स है, 3 डिफरेंट टर्म्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3ax² dx प्लस दूसरा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx और तीसरा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, ठीक है। अब मुझे बताओ ये फंक्शन ऑफ x तो एज इट इज, देखो हम लोग को फंक्शन ऑफ x निकालना है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे स्टेप किए, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा 3 है, देखो ना x² के बाजू में कौन है 3 है क्या कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को हम लोग इंटीग्रेशन के कहाँ पे लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3a इंटीग्रेशन ऑफ x²
dx, ऐसे ही हो जाएगा ना। देखो 3 ये बाहर चला गया, इंटीग्रेशन के x² dx अंदर में। सिमिलरली 2 क्या है, 2 क्या है, 2 भी तो कांस्टेंट है, उसको भी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अरे हाँ या नहीं, ठीक है। माइनस माइनस तुम लोग बोलोगे इस 2 को भी बाहर ले लेते, फिर हाँ ले लो, फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। 1 dx, अंदर क्या बचेगा, 2 यहाँ से चला गया, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 3 है तो एज इट इज x², ये किसकी तरह दिख रहा है, x⁻n की तरह दिख रहा है ना, तो x⁻n का फॉर्मूला यूज करो, क्या हो जाता है, x⁻n+1 दैट इज x⁻2+1 डिवाइड बाय 2+1 प्लस सी अभी नहीं लिखना है, प्लस सी सबसे लास्ट में लिखो। क्यों, यहाँ पे भी प्लस सी लिखोगे, यहाँ पे भी प्लस सी लिखोगे, यहाँ पे भी प्लस सी लिखोगे, तो ऐसे मत करना, डायरेक्टली लास्ट में एक ही बार प्लस सी लिखना, ठीक है। तो +2 इंटू ये क्या हो जाता है, x² डिवाइड बाई 2। देखो ना इसका पावर कितना है, 1 है। अगर मैं उसको n कंसीडर करूंगा तो ये x⁻n का फॉर्मूला हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। -2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, x आ जाता है, और लास्ट में सब के लास्ट में प्लस सी लिख देना। अब देखो यहाँ पे, अब ये फंक्शन ऑफ x तो एज इट इज, फंक्शन ऑफ x तो एज इट इज, विच इज इक्वल्स टू 3a, अच्छा ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x³ डिवाइड बाई 3 प्लस ये 2 गेट कैंसल, तो 2x² माइनस 2x प्लस c, अरे ऐसे ही ना, और ये 3 गेट कैंसल, तो हम लोग को फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या मिल गई, देखो a x³ प्लस 2x² माइनस 2x प्लस c, ये मिल गई या नहीं मिल गई, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। फिर से यहाँ पे देखना, अपने पास 2 कांस्टेंट है a और c, जिनकी वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को 2 दिए हुए हैं, f(0) दिया हुआ है और f(1) दिया हुआ है। उन दोनों को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, f(x) फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब a और c हम लोग को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले ये यूज़ कर लेते हैं। अरे हाँ ना, देखो ना, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x की जगह क्या पुट करूँ, 0, मीन्स पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, 1। अरे हाँ ना, इसी इक्वेशन में पुट करो, x की वैल्यू 0, तो ये f(0) हो जाएगा। f(0) इज इक्वल टू, देखो a इंटू 0³ x की जगह जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ना, क्योंकि x की जगह 0 पुट कर दिया है। इसका मतलब इस इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो a इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 प्लस c, क्योंकि इसमें x ही नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा c। तो f(0) कितना है, 3 है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं आगे, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अरे हाँ या नहीं, क्योंकि ये देखो ना f(0) की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दे, ठीक है। समझ में आ गया, ये 0 0 कैसे हुआ पता चल गया ना, क्योंकि x की वैल्यू हम लोग ने 0 पुट कर दी है, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, f(1) इज इक्वल टू x। ना हम लोग अगेन क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, कंपेयर करो f(1) को f(x) से कंपेयर करो। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग को x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। अरे मिल गई ना, x की वैल्यू क्या मिल गई, 1। इसका मतलब जहाँ पे इस इक्वेशन में x होगा वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देना, तो ये क्या बन जाएगा, f(1) इज इक्वल टू a इंटू 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस c। अब मुझे बताओ f(1) की वैल्यू कितनी है, f(1) की वैल्यू 6 है, ठीक है। इसका मतलब 6 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 2 प्लस c की वैल्यू है ना अपने पास, कितनी आ गई है, 3, तो c की वैल्यू यहाँ पे 3, 2 माइनस 2 गेट कैंसिल, 3 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, 3 को इधर लेके आओ, ये क्या बन जाएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू फाइनली हम लोग को कितनी मिल गई, 3 मिल गई, ठीक है। अब ये 3 और ये 3 इस इक्वेशन में पुट कर देना, इतना तुम लोग कर देना, इस a की जगह ये 3 पुट कर दो, इस c की जगह ये 3 पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, इजीएस्ट वे से जा रहा हूँ, कुछ टफ नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे ना तुम लोग को ये करके बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं तुम लोग को कोई बताएगा या नहीं बताएगा, बट ये ऐसे ही होता है। dx यहाँ पे चला जाता है और दोनों तरफ क्या कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं, तब जाके हम लोग को f(x) मिल जाता है, ठीक है। तो ये जल्दी से लिख देना, देखो यहाँ पे। यहाँ पे अपने पास अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या, सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेक्शन बना ही देता हूँ। देखो यहाँ पे,
अब अपने पास क्या है, ये क्वेश्चन है, हम लोग को इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है। देखो इजी क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं गवा था इसके पीछे। तो सबसे पहले क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4 dx। ये हमेशा लिखा करो ऐसा, ठीक है, हमेशा इसी चीज़ को फॉलो करना ना। देखो यहाँ पे अब मुझे बताओ न्यूमरेटर में कितने टर्म है, 1 2 3। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म्स एक ही है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर के लिए अलग अलग लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना, तो मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4। अरे हाँ या नहीं, और यहाँ पे क्या dx। देखो ना न्यूमरेटर के लिए मैंने हर एक डिनोमिनेटर क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, यानी कि डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया ना। अब मुझे बताओ एक्स रेस टू 4 एक्स रेस टू 3 ये कैंसिल, और यहाँ पे कितना बच गया 1। अरे हाँ या नहीं, ये तो आना ही चाहिए, ईजी है ये, ठीक है। इसमें क्या बचता है 1/x बच जाता है, ठीक है, माइनस इसमें एक x गया, इसमें क्या बचा 3x बच गए। इसका मतलब 1/x क्यूब, इसका मतलब यहाँ पे 1/x4, क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए कुछ भी नहीं, और यहाँ पे क्या dx। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। और मैंने क्या बोला अभी तुम लोग को कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ टर्म्स को क्या करना, अलग अलग इंटीग्रेट करना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अरे हाँ या नहीं, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्यूब dx, और ये क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रेस टू 4 dx। क्लियर है। अब मुझे बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है। देखो मैंने हर एक टर्म को सेपरेट इंटीग्रेट कर दिया, dx भी सेपरेट ही लेना है, ठीक है, सिर्फ यही जान लेके कुछ नहीं होता है ना। 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन आता है log x। क्या आ जाता है log x, यहाँ पे dx, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा log x आ जाएगा। इसका मतलब i इज इक्वल टू फर्स्ट का इंटीग्रेशन क्या आ गया, log x आ गया, ठीक है, माइनस। अब मुझे बताओ तुम लोग को 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं पता है, नहीं पता है तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में ना उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ। इस एक्स क्यूब को अगर न्यूमरेटर में लेके गए तो सिंपल अपना इंडाइसिस की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर कोई भी चीज़ को अगर सपोज a रेस टू n होगा, 1/a रेस टू n है, उसको तुम लोग न्यूमरेटर में लेके जा रहे हो तो ये क्या हो जाता है, उसका जो इंडेक्स होता है, उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x रेस टू -3 dx। देखो ना इस प्रॉपर्टी से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में क्या है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी सेम है सिमिलर, इसका क्या हो जाएगा x रेस टू -4 dx। मुझे बताओ i इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो एज इट इज, इसमें कोई चेंज है क्या, नहीं है, ठीक है, माइनस x रेस टू -3। इसको कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करो, x रेस टू n के साथ कंपेयर करना। इसको मैं क्या कंसीडर करता हूँ n, तो x रेस टू n का फॉर्मूला यूज कर देना। क्या हो जाएगा, x रेस टू n का क्या फॉर्मूला आता है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। क्लियर है, ठीक है ना, n क्या है -3 प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी इसको क्या कंसीडर कर लो n, तो x रेस टू n का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x रेस टू n dx क्या हो जाता है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे तुम लोग अलजेब्रिक वाला कोई भी टर्म सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, यानी कि x की पावर वाला ना। x रेस टू -4, x रेस टू -4 को कैसे लिखेंगे, x रेस टू -4 प्लस 1 डिवाइड बाय -4 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन हो गया तो लास्ट में प्लस c लिख देना, ठीक है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log x तो एज इट इज आ जाएगा, i इज इक्वल टू लॉग एक्स तो एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है, माइनस। मुझे बताओ -3 प्लस 1 कितना हो जाता है, -2। यहाँ पे भी क्या डिनोमिनेटर में -2 प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, -3 प्लस c। अब मुझे बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज log x प्लस x रेस टू -2 डिवाइड बाय 2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x रेस टू -3 डिवाइड बाय 3 प्लस c। इसको तुम लोग एज इट इज भी रख सकते हो। अगर तुम लोग को इसको पॉजिटिव पावर में रखना है, देखो यहाँ पे नेगेटिव पावर में ना x को अगर पॉजिटिव पावर में रखना है तो सिंपल इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना, यानी कि इसका क्या कर देना, कन्वर्स कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log x प्लस 1/2x स्क्वायर माइनस 1/3x क्यूब प्लस c, खत्म, ठीक है, इजी था, समझ में आ गया।
तो वैसे तो ये चिंदी ही सम था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेप्स मैंने हर एक स्टेप करके बताई है और मैंने समझा है कि ये कैसे यूज़ करते फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं।